मुफसिदों में से था और हम चाहते थे जो लोग मुल्क में कमज़ोर कर दिए गए हैं इन पर एहसान करें और इनको पेशवा बनाएं और इनको मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें। फिरौन और उसके लश्कर को वो चीज़ें दिखाएं जिनसे वो डरते थे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ भी भेजी कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ। जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना और ना ही रंज करना और ना ही किसी तरह का खौफ। हम इसको तुम्हारे पास पहुंचाएंगे और इसको पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखकर दरिया में बहा दिया और अपनी लड़की से कहा, तुम दरिया के किनारे किनारे चलना और इस संदूक पर नज़र रखना, ये कहाँ जाता है। संदूक बहता हुआ जब दरिया पर रुका तो इसको फिरौन के सिपाहियों ने दरिया से निकाला और जब इसको खोल कर देखा तो इसमें मासूम बच्चे को देखकर हैरान रह गए। इसको फौरन महल में लेकर आए और फिरौन के सामने बच्चे को पेश किया। जब इस बच्चे को फिरौन की बीवी ने देखा तो कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल मत करना, इसको हम पालेंगे और इसको अपना बेटा बनाएंगे। लेकिन वो अंजाम से बेखबर थे। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वहाँ भेज दिया मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए। अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर नहीं जानते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे और फिर हमने इनको हिकमत और इल्म अता किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए, वहाँ के बाशिंदे बेखबर थे तो देखा वो दो शख्स लड़ रहे थे। एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था और दूसरा इनके दुश्मनों में से। जो शख्स इनकी कौम में से था दूसरे शख्स के मुकाबले में जो दुश्मनों में से था मदद तलब की तो उन्होंने इसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ए परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। कहने लगे, ए परवरदिगार, तूने मुझ पर मेहरबानी फरमाई है। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है। वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तू तो सही गुमराही में है। तो वो बोल उठा, तूने जैसे कल एक शख्स को मार डाला था इसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। और एक शख्स दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाह कर रहे हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डरते डरते निकल गए कि देखें अब क्या होता है और दुआ करने लगे, ये परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे। और जब मदयन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताएगा। और जब मदयन के पानी के मुकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ के लोग जमा हो रहे हैं और जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली, जब तक चरवाहे अपने जानवरों को पानी ना पिला लें हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बूढ़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम
نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک عورت وہاں آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، تم کو میرے والد بلا رہے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا، اس کی تم کو اجرت نہیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجیے، یہ بہت بہتر نوکر ثابت ہوں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تم سے شادی کر دو، اس عہد پر کہ 8 سال تک تم ہماری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیکوکاروں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا ہے، میں جو بھی مدت چاہوں پوری کروں۔ سامعین، دوسری ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے دوسری پارٹ لے کے آئیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔